बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हे प्रियम हृदयेश्वर, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। और आपके हृदय के जो अंग हैं सब सुंदर साथ के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। आज 80वां दिन 80th डे परमहंस महाराज जी की बीतक चर्चा। पढ़ता था रोज गीता, जाने ना भेद छुपे हैं उसमें। कौन पढ़ते थे? ये लक्ष्मी नारायण जो सेठ जी थे ना, वो रोज गीता जी का अध्ययन करते थे, पर भेद क्या उनमें छिपे हैं ये उनको पता नहीं था। मिला जब भेदी पूरा। कौन है ये भेदी पूरा? ये है ये भेदी पूरे जो बैठे हैं। मुझे ये इतना प्यारा लगता है ये स्वरूप। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये अति प्यारा अति सुंदर स्वरूप इतना प्यारा लगता है। मैंने उस दिन लिखा प्यारे सुंदर साथ जी को कि ऐसे लगता है कि विनम्रता से आंखें झुकी हुई हैं और गर्व से सिर थोड़ा ऊंचा है, क्योंकि इस अंगना ने रिझा लिया है पिया को। पिया की बैठक उनके अंदर हो चुकी है। अभी भी नैन विनम्रता से झुके हैं, पर थोड़ी सी गर्दन थोड़ी सी ऊंची हो गई है, सिर्फ इस वजह से, उस भाव की वजह से कि मेरे अंदर पिया विराजते हैं। वो साफ दिखाई देता है, अति 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 सुंदर। और लक्ष्मी नारायण जी रोज वहां पे स्नान करने आते हैं। ये देखिए ये गीता पकड़ाई गई है उनको, कितनी प्यारी लग रही है। वो रोज पढ़ते थे, पर ये भेदी पूरे उनको मिल चुके हैं और झुक गया सेठ सेवा में। उसके बाद कैसे ज्ञान के सामने नतमस्तक हो जाते हैं वो सेठ। केवल महाराज जी नहीं, केवल देवगिरी जी नहीं, केवल रामानंद जी नहीं जो उनके साथ हैं, बल्कि जितना साधु समाज संत साथ में जुड़ते जाते हैं, सबको भोजन कराने की प्रतिज्ञा वो ले लेते हैं कि कितना भी मकर संक्रांति आने वाली है, कितना भी बढ़ता जाए, भोजन की सेवा मेरी रहेगी। धन्य रहे जिन्होंने महाराज जी की चरण रज को पहचाना और उनकी सेवा का मौका हाथ से जाने नहीं दिया। हमारे सुंदर साथ भी जाने नहीं दे रहे इन मौकों को हाथ से। 28 दिसंबर यानी कि इस संडे, इस रविवार, सुंदर साथ जी अखंड पारायण जो आज तक नहीं हुआ, श्री बीतक साहब का अखंड पारायण, वो भी पहली बार, और ऊपर से बाल और युवा सुंदर साथ, साथ में उनके अभिभावक मिलके करने वाले हैं। सुंदर साथ जी श्री जी की सेवा का एक भी मौका जाने नहीं दे रहे हैं। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी। इसमें हमारी प्यारी प्रफुल्ला दीदी ने बहुत कुछ भेजा है। मैंने अभी वो फोटोज शेयर नहीं की, वो मैं करूंगी। श्री जी के पलंग पे चादर पे बांधने वाली ये डोरी, ताकि चादर अपनी जगह से हिले ना, अपने हाथों से सिल रहे हैं सुंदर साथ। और जाने क्या क्या बना दिया इस सखी ने एक दिन में। आगे तो पता नहीं और क्या क्या मिलने वाला है। वो भाव अंदर समाने, इनको देखकर ऐसे लगता है नेत्र भीग जाते हैं सुंदर साथ के सेवा भावों से। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। रसीला दीदी कल से शुरू हो चुकी हैं, पता नहीं कितने भोग अपने हृदय में उन्होंने लिए हैं जो मैंने बनाने हैं। धन्य हैं आप सभी सुंदर साथ। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए चलते हैं हमारे भाई वरुण भाई जी की तरफ। प्रणाम जी भैया। प्रणाम दीदी। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट दंडवत प्रेम प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महारानी बाईजराज की जय। श्री गुरु राम रतन दास जी महाराज जी की जय। श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। एक तमन्ना सतगुर मेरी, दिल में बसा लूं सूरत तेरी। एक तमन्ना सतगुर मेरी, दिल में बसा लूं
सूरत तेरी, पल पल उसी को निहारा करूं मैं, पल पल उसी को निहारा करूं मैं, पिया पिया मुख से उचारा करूं मैं, श्यामा श्यामा मुख से पुकारा करूं मैं। एक तमन्ना सतगुरु मेरी, दिल में बसा लूं सूरत तेरी। रोज सवेरे उठकर सतगुरु तुझको शीस नवाऊं मैं, रोज सवेरे उठकर पिया जी तुझको शीस नवाऊं मैं, प्रेम भाव से भांति भांति के नित श्रृंगार कराऊं मैं, प्रेम भाव से भांति भांति के नित श्रृंगार कराऊं मैं, हाथों से आरती उतारा करूं मैं, हाथों से आरती उतारा करूं मैं, पिया पिया मुख से पुकारा करूं मैं, श्यामा रानी महारानी उचारा करूं मैं, तन मन से जो सेवा करूं मैं, सब कुछ तुझको अर्पित हो, तन मन से जो सेवा करूं मैं, सब कुछ तुझको अर्पित हो, खाऊं वो प्रसाद हो तेरा, पीऊं वो चरणामृत हो, खाऊं वो प्रसाद हो तेरा, पीऊं वो चरणामृत हो, चरणों में तेरे गुजारा करेंगे, चरणों में तेरे गुजारा करेंगे, श्यामा रानी महारानी पुकारा करेंगे, पिया पिया मुख से पुकारा करेंगे, साथ की ये विनती सतगुरु इतनी कृपा कर देना, साथ की ये विनती श्री जी इतनी कृपा कर देना, चरणों की सेवा मिल जाए इससे बढ़कर क्या लेना, चरणों की सेवा मिल जाए इससे बढ़कर क्या लेना, चरणों में तेरे गुजारा करेंगे, चरणों में तेरे गुजारा करेंगे, श्री जी पिया जी मुख से पुकारा करेंगे, पिया पिया मुख से पुकारा करेंगे, धनी धनी मुख से पुकारा करेंगे, एक तमन्ना सतगुरु मेरी, दिल में बसा लो सूरत तेरी। आनंद मंगल श्री धाम धनी जी की जय, श्री बाईजुराज जी की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी भैया, इतना सुंदर, ये पहली बार सुना हम सब ने शायद ये भजन भी, बहुत सुंदर। आज ऐसा लग रहा था भैया आप गाते जाएं और 40 मिनट ऐसे ही बीत जाएं, इतना सुंदर। दंडवत प्रणाम, दंडवत।
प्रणाम जी, खूब खूब शुक्राना सतगुरु की इतनी सुंदर महिमा गाने का। बहुत बहुत शुक्राना हृदय में बिठाने के लिए। राज जी ने ये जो सेवा आपको दी है ना, आप बिल्कुल परफेक्ट सूट होते हैं इस सेवा में। जाके धनिए पकड़े हाथ। खूब शुक्राना, प्रणाम श्री गुरु। जी मेहरबान, श्री जी मेहरबान। यदि आपके पास समय हो भैया, संडे को यदि आप फ्री हो तो पाठ की जब शुरुआत होगी, शुभारंभ होगा, तो आप जरूर आइएगा। हम सबसे ठीक, विनती। प्रणाम। मेरी जरूर कोशिश करूंगा। प्रणाम। जी, अगर आपके पास समय हुआ तो आपके भी चरण पड़ेंगे। आपके कंठ से जब आवाज निकलेगी ना, तो धनी धनी धन्यवाद। जाते हैं। प्रणाम जी। धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम जी। 7 बजे शुरू होगा भैया, समय हो तो जरूर आइएगा। जी। प्रणाम। जी प्रणाम। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं। अति सुंदर, अति प्यारी महाराज जी की बीतक। कहाँ पहुंच गए? थंबनेल ने सारा कुछ बता दिया। थंबनेल कहते हैं ना कहा करो इसको थंबनेल, इसको नख का नूर कहा करो। बिल्कुल सही। परमहंसों के भी हृदय का नूर बनती जा रही हैं ये सेवाएं। कहते हैं सेठ लक्ष्मी नारायण जी ने इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, ना दिन देखा ना रात देखा। जैसे जैसे संख्या बढ़ती चली जाती थी, रसद भी बढ़ती चली जाती थी, राशन भी बढ़ता चला जाता था। किसी प्रकार का उन्होंने कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी। तो अति सुंदर सेवाएं भी जिनको मिलती हैं ना, वो सौभाग्यशाली होते हैं। जो कर पाते हैं वो सौभाग्यशाली होते हैं, जिनको चुन लिया जाता है इन सेवाओं के लिए। कहते हैं कहीं कोई जीमने नहीं जाएगा, अब मेरे ही यहाँ जितने भी आपके साथ रहेंगे। अति प्यारा। अब कहते हैं एक और मिला उनको। कोई कौन मिला था आपको याद है? मांगी लाल उनका नाम था। वहां पे हमने छोड़ा था। वहां पर कहते हैं वैसे तो सारे साधु संत सुगमता से खाने को मिल रहा है, ऐसे झूठ ही बोले जा रहे हैं हम तो महाराज जी के साथ हैं, हम तो महाराज जी के साथ हैं। वहां मारवाड़ी बहुत थे, और कहते हैं मारवाड़ी जन वहां पे आते थे, मेले में भी आते थे, वहां रहते भी थे। पर उनकी महाराज जी के ऊपर कहते लेश मात्र भी श्रद्धा नहीं थी, बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं थी उनकी। और एक ना सज्जन थे मांगी लाल जी। आप सोचिएगा, ऐसा प्रसंग हमने बिल्कुल बीतक साहब का दर्पण दिखाई देता है यहाँ पे महाराज जी की बीतक में। ये प्रसंग बीतक साहब में भी आता है। मांगी लाल जी एक सज्जन थे, वो भी वहां पे नहाने उस तालाब में आते हैं। तो कहते हैं वहां पे वो भी मारवाड़ का वासी थे, मारवाड़ के वासी थे, भजन वजन भी करते थे वहां पे। और एक दिन महाराज जी के सत्संग में, क्योंकि वहीं चबूतरे पे महाराज जी बैठे हैं, वहां पे कहते न जाने क्यों एक रोज आकर बैठ गए। लेकर उसी को आते हैं धनी जिसको कुछ लेना होता है या फिर जिसकी परीक्षा होती है। कहते बड़ा चित्त दे के मांगी लाल सुनता रहा। कुछ क्षण तो कहते बैठे बैठे सुनते रहे, पर बाद में वाद विवाद करने लगे महाराज जी के साथ। और बहुत तेरे वाद विवाद, एक भी नहीं दो भी नहीं, बहुत सारे वाद विवाद करने लगे। और महाराज जी तो जैसा प्रश्न वैसा उत्तर देते चले जाते हैं। आपने देखा बीतक साहब में जयराम भाई जी के प्रसंग में पूरी चर्चा लिख दी गई है चौपाइयों के माध्यम से। पूरी चर्चा, क्या क्या चर्चा जितनी लिखी जा सकती थी उतनी लिखी गई है। पर बाकी जगह आता है खंडनी की, बहुत जोर की चर्चा हुई, दज्जाल ने बहुत शोर मचाया, परंतु चर्चा नहीं लिखी जाती कि की क्या, क्योंकि पहले सैंपल दे चुके हैं कि इस प्रकार की लिखा जाता है। ब्रजरास की चर्चा की, जागनी की चर्चा की, परमधाम का वर्णन किया, पर क्या वर्णन किया वो नहीं लिखा जाता। क्यों? वो सारा वर्णन श्री तारतम वाणी में दिया गया है। जैसे जैसे प्रसंग उतरते हैं उनकी चर्चा होने लगती है। तो ये देखिए सुंदर साथ जी कहते हैं वहां पर भी एक ही बार लिखा गया ना। यहाँ पर भी महाराज जी पहले लिख चुके हैं, डाक गाड़ी छूटती है मेरी, डाक छूटती है, और कैसे कैसे शब्द मुख से निकलने लगते हैं। एक बार कतेब पक्ष का आया था,
हौज देखोगे, जॉय जोए देखोगे, जमुना जी देखोगे, फूल बाग दिखाऊं या नूर बाग दिखा दूं, सारे मोहम्मद बसरी मलकी हक्की पूरा खोल के बता देते हैं। फिर से आया था, अभी अभी पीछे आया था, यही जब इन्होंने गीता जी पकड़ रखी थी, श्रीमद् भगवत गीता पकड़ रखी थी, तो महाराज जी ने क्या कहा था, किस कृष्ण के बारे में बता सकते हो, तो यहाँ उन्होंने श्री कृष्ण त्रिधा लीला स्पष्ट एक चौपाई में बता दी कि उस बारे में चर्चा हो रही है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखते नहीं क्या क्या चर्चा हो रही, हर बार नहीं लिखा जाता, तो ऐसा बता दिया ऐसी ऐसी चर्चा होती है। कहते हैं यथा प्रश्न तथा उत्तर देते जाते हैं और संतुष्टि का उत्तर देते हैं। बाकी बैठे हुए तो संतुष्ट हो जाते हैं, पर जिसने संतुष्ट ना होने की ठान रखी हो वो कभी संतुष्ट नहीं होता। उनके साथ कभी दिमाग सर नहीं खपाना चाहिए बहुत ज्यादा। पर यहाँ पर देखिए करते करते महाराज जी यथा प्रश्न तथा उत्तर देते जा रहे हैं लिमिट में, पर कहते हैं ऐसा उत्तर देते हैं कि कोई महाराज जी है ना फिर जिनके अंदर पिया जी की बैठक है, कहते ऐसा उत्तर जिससे कोई शंका हृदय में शेष ना रह जाए। कहते मांगी लाल लिए थे जितना जितना सौदा था ना सारा बेच दिया उन्होंने। यहाँ से मारवाड़ी थे ना, व्यापार भी करने आए थे, और वैसे भी उनके हृदय में भी जो था ना, हृदय में कटुता थी, हृदय में संशय थे, वाद विवाद थे, वो सारे निकाल के क्या खरीद लिया उन्होंने, श्रद्धा खरीद ली। सुंदर साथ जी सारा बेकार वाला सौदा बेच दिया, खरा खरा सौदा खरीद लिया महाराज जी से। और कहते हैं आखिर इतना कुछ कर करके कितने दिन लगे होंगे इसमें, उर में उनके हृदय में श्रद्धा उपज गई। अब वो रोज आते थे, और कहते हैं वो मारवाड़ी थे, पूर्ण रूप से शिष्य लिखा है यहाँ पे, पूर्ण रूप से कहते अपना चेला पूर्ण हुआ। और फिर जब अपना बन जाया जाता है उसके बाद कहते जो रहस्य महाराज जी खोल रहे हैं ना, ये बातें तो परम धाम में जाके होंगी रतनबाई जी से कि क्या क्या रहस्य आपने खोले थे वहां पे। कहते वो रहस्य खोले कि उनकी आंखें खुलती चली गई। बहुत सुंदर लिखा है, बहुत सुंदर। हम भी टीका पढ़ते हैं, कितने रहस्य खुलते हैं, और अंतर की आंखें जब धीरे धीरे करके खुलती हैं ना, तब ये जगत सपना लगने लगता, उसके पहले नहीं लगता। सुंदर साथ जी कहते हैं काली और कलूटी प्रतिमा, ये हमारे मन के बारे में लिखा गया। उनका तो सुंदर साथ जी बहाना लिया गया है सिर्फ। काली और कलूटी प्रतिमा मन की धुलती चली गई, ये ज्ञान धो सकता है सिर्फ, ये सतगुरु धो सकते हैं। ये ज्ञान श्री तारतम वाणी का ज्ञान इस काले मन को धो सकता है कि इसमें से कटुता निकले, इसमें से द्वेष निकले, इसमें से ईर्ष्या बाहर निकल जाए, ये सारे सौदे इसमें से बाहर निकल जाएं जो इसने जन्मों से कमा रखे हैं। और क्या खरीद ले, ये खरा सौदा खरीद ले। काला कलूटा मन कहते उसका धुलता चला गया। हमारा धुल रहा है सुंदर साथ जी, कब धुलता है, जब जीवन में देखिएगा उन्होंने जीवन में कैसे कितनी पराकाष्ठा कर दी उन्होंने जीवन में। हमने कितने चेंजेस किए, हो रहे हैं, डेफिनेटली हो रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शाबाश। पर गति और बढ़ानी है। वेरी गुड, वेल डन, वी ऑल अप्रिशिएट, परंतु और आगे जाना है। अभी बहुत अवस्थाएं बाकी हैं, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है, अभी तो हमारी अंदर की ओर मुड़ने की यात्रा शुरू हुई है। अभी थक के भी नहीं बैठ जाना, और अभी ये भी नहीं सोच लेना कि यही मंजिल है। मंजिल अभी बहुत दूर है, पर बहुत पास है, क्योंकि हृदय में ही तो मंजिल है, हृदय में ही तो दौड़ना है। कहते हैं काली कलूटी प्रतिमा मन की धुलती चली गई, और नाड़ियों में बहुत सुंदर, ये नसों में नाड़ियों में एकदम से कहते ज्ञान पहुंचा,
तो वैराग्य का संचार हुआ अंदर, यानी दुनिया से मन उठने लगा, संसार की वस्तुओं से, संसार के नातों से, संसार के संबंधों से वैराग्य उत्पन्न होने लगा। कहते हैं मोह जैसे ऐसा लग रहा था जैसे मोह बिल्कुल दूर भाग गया उनसे। किसी वस्तु से मोह नहीं है, किसी व्यक्ति से मोह नहीं है। ऐसा होता है सुंदर साथ जी। जिस दिन कहते हैं तुम्हें करोड़ों वैकुंठ के राज्य भी व्यर्थ प्रतीत होने लगे, ये बड़ा इजी है, अरे वाह करोड़ों वैकुंठ के राज्य, हमारे पास कौन सा वैकुंठ है, बोलने में क्या हर्ज है। ये अपना जो मिला हुआ है ना राज्य, जिस दिन वो व्यर्थ प्रतीत होने लगे, जो भी वस्तुएं कुछ भी हमारे पास है, संतोष है, बहुत है राजी, और पता है कि ये जीवन चलाने के लिए इतना सफिशिएंट है पिया, और नहीं चाहिए। खाने को रोटी मिल रही है, तन ढकने को कपड़ा है, वो तो तन ढके बिना भी संतोष में थे, हम कम से कम इसी में संतोष कर लें। सर ढकने को छत है हमारे पास, तन ढकने को कपड़ा है, भूख मिटाने के लिए भोजन सफिशिएंट है, बहुत है पिया जी, सफिशिएंट है। कहां से मोह रखेंगे सुंदर सा जी, यहां मोह रख के क्या होगा, आज है कल नहीं है। पिया अखंड है, अनंत है, उनका प्रेम अनंत अखंड है, जिसकी कोई हद नहीं है, फिर भी हृदय में समा के बैठे हैं। चले हृदय की तरफ। कैसे कहते मोह ऐसे भाग गया, महाराज जी शिक्षा देंगे यहाँ पे। एक कहते मांगी लाल ऐसे कैसे से कैसे हो गए देखते देखते। मैं हो गई होर दी होर, हुण मैनू कौन पछाने, मैं हो गई होर दी होर। मुझे इतना सुंदर लगता है, गुरबाणी का है, गुरु अर्जुन देव जी का है, बहुत सुंदर लिखा। ऐसे लगता है जैसे श्री मुखवाणी के अनुवाद किए गए हों। मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुध बिन खरी निमाणी। मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुध बिन खरी निमाणी। मैं नैनी नींद ना आवे जियो, पावे अन्न ना पानी। मिल मेरे प्रीतमा जी ओ, तुध बिन खरी निमाणी। तेरे बिना मैं खरी बेचारी हूं, यहाँ पे तेरे बिना खरा बेचारा होता है ना, वो हूं। तेरे बिना मैं करूं क्या, मुझे समझ नहीं आ रही, यहाँ पे अधूरी भी नहीं, तेरे बिना मैं हूं ही नहीं। मिल जाओ मेरे प्रीतमा जी, ओ मेरे प्रीतमा मिल जाओ। बहुत सुंदर। मांगीलाल जी के साथ क्या हो रहा है, कहते हैं वो रहस्य महाराज जी खोल रहे हैं। रहस्य जब खुलते हैं वाणी के चर्चा से, क्या क्या बातें उनसे कर रहे हैं, तभी मन डुलता है। पर उसके लिए तैयार भी होना चाहिए ये जीव, नहीं तो सुन सुन के भी ऊपर से निकल जाता है। हर कोई क्यों नहीं पहचान पाता, जीव का पात्र उसको लेने के लिए तैयार भी होना चाहिए।
कहते ऐसे लगता है ज्ञान उसकी नस नस में बहने लगा है और वैराग्य का संचार ऐसा हुआ, मोह कोसों भग गया उसके दूर से ही और दूर भाग गया। कहते एक सोने की अंगूठी पहन रखी थी मांगीलाल जी ने, झट निकाल के ऐसा मोह का वो हटा उनके अंदर से कि उन्होंने सोने की अंगूठी निकाली और जल में फेंक दी कि मुझे ये भी नहीं चाहिए। इतनी वैराग्य भावना प्रबल हो गई उनके अंदर, बलशाली हो गई मन में कि सोने की अंगूठी भी फेंक दी। और महाराज जी क्या कह रहे हैं कि ये नुकसान उसका हमारी वजह से हुआ है। महाराज जी सोच रहे हैं अपने कारण ही ये उसका नुकसान हुआ है। और वहां पे कहते वही तालाब के आसपास ना गोताखोर घूमते रहते थे, फिरा करते थे वहां पे। तो कहते 2 गोताखोरों को महाराज जी ने बुलाया, क्या शिक्षा दे रहे हैं इसके माध्यम से। उन्होंने पूछा ये जो अंगूठी, ये जो मुंदरी है ना, इनकी यहाँ पे गिरी है, बताया भी यहाँ पे फेंकी है, अगर निकाल के दोगे तो 2 रुपया इनाम देंगे तुमको। वो सुनते ही दोनों एकदम से जल में कूदे और गोताखोरों ने तुरंत मुंदरी निकाल के दे दी। तो लक्ष्मी नारायण जी पास में ही थे, सेठ जी। तो लक्ष्मी नारायण जी से बोला इनको 2 रुपए दे दीजिए। मांगीलाल को अंगूठी वापस पहनाई और घर भिजवा दिया। क्यों? क्योंकि धन को सेवा में लगाना चाहिए, सही जगह पे धन को लगाइए, पर उसको ऐसे संसाधनों को कभी फेंकना नहीं चाहिए। जो भी संसाधन कमाए हैं उनको फेंकना, मिसयूज नहीं, वो भी उसका मिसयूज है, वो भी उसका गलत प्रयोग कर दिया हमने अगर उसको फेंक दिया। उसको सेवा में लगाना उसका सार्थक प्रयोग है। इसीलिए महाराज जी ने यहाँ पे सिखाया कि वैराग्य भी हो रहा है अपनी किसी भी चीज से तो उसको सेवा में लगाना, धीरे धीरे विवेक बुद्धि से चलना ही सही रहेगा। पर कहते हैं उनमें वैराग्य भाव प्रगति पे दिखाई दे रहा था। आपको याद है ऐसी ही घटना बीतक साहब में भी हुई थी, बिल्कुल साथ साथ चल रही है बीतक साहब के। मिहिरराज जी भी लेकर गए थे, उन्होंने फेंके नहीं थे। मिहिरराज जी अपनी पत्नी के आभूषण लेकर गए थे, कहाँ? सतगुरु महाराज के चरणों में रखे थे। उन्होंने नहर में, नदी में या इधर उधर नहीं फेंके थे। बिल्कुल सटीक प्रयोग जिसको कहा जाता है वही महाराज जी ने सिखाया उनको। क्योंकि सतगुरु महाराज क्या करेंगे उन आभूषणों को? वो उनको सुंदर साथ की सेवा में लगाएंगे। ऐसा कभी आता है उन्होंने वापस ले लिए उनसे या ऐसा कुछ हुआ? वापस नहीं लिए, उनको सेवा में ही लगाया गया। कितना सुंदर साथ सुनने के लिए आया करते थे, कितने सुंदर साथ जी, कितने प्रवाही जन गांग जी भाई के घर पे आया करते थे। कितना रोज का खर्च हुआ करता होगा, रोज का सेवा खर्च कितना हुआ करता होगा। तभी तो खेता भाई को बुलाने के लिए भेजा था कि उनकी संपत्ति भी आए और खेता भाई का भी कुछ उद्धार हो, कुछ कल्याण हो। उस भावना से ही तो बुलाने के लिए भेजा था। पर ना खेता आया ना उनका धन आया। ताले में ने लिखा नहीं था। मैं उस दिन सोच रही थी सुंदर साथ जी, दोज 5 years ऑफ अरब यात्रा के वो 5 वर्ष, ना तो वो विरहा में आए क्योंकि वियोग था, विरहा नहीं था, दूरी थी बस। विरहा में तो वो 4 साल आए, जब प्रणाम स्वीकार नहीं हुई तब दिल रोता है। खटरुती में कहीं अरब का वर्णन नहीं आता। खटरुती में कहीं नहीं लिखा गया कि अरब में मैं आपसे दूर हूं और मैं रो रहा हूं ना। उन 4 वर्षों का वर्णन आता है। एक ही देश में, एक ही प्रदेश में होते हुए मैं आपसे मिलने नहीं आ पा रहा, जामनगर में ही होते हुए उन 2 सालों का वर्णन जो जामनगर में ही है, नौतनपुरी में ही है और मिलने नहीं जा पा रहे अपने सतगुरु से, उनका वर्णन सबसे ज्यादा खटरुती में आता है। क्योंकि उस समय कुछ नौकरी भी नहीं, कुछ नहीं, घर में रहते यही सोचते रहते क्या हालत हो रही है हृदय की। अरब की यात्रा कहाँ गिनी गई? मैं उस दिन वही सोच रही थी बीतक साहब के बाद, व्हाट वाज द यूज ऑफ अरब यात्रा? ना वो विरहा में आई, मिहिरराज जी को क्या मिला उससे?
ना वो धन काम आया, ना केता भाई की जागनी हो पाई, ना जागनी का कार्य हो पाया, ना धन की सेवा हो पाई कि वापिस आ जाता, सुंदर साथ की सेवा में लग जाता, ना विरहा में वो काउंट हुआ। तो वो यात्रा क्यों डाली गई बीच में? केवल और केवल मिहिर राज जी के जीव की अवस्था जो बहुत ज्यादा तेज गति से बढ़ती जा रही थी, उसको एक पॉज देने के लिए उनको बाहर भेज दिया गया कि अभी नहीं, अभी तेरा समय नहीं आया। मोहे उठाए तुम बैठो। वो सुनते ही कहते उनका मन मुड़ गया था कि नहीं सतगुरु महाराज जी ऐसा मत कहिए। भेज दिया गया उनको उनसे दूर। उस यात्रा में से क्या मिला था? बस पोस्टपोन हो गया। आगे का जो उनको मिलना था वो पोस्टपोन किया गया। ये 5 साल डाले गए बीच में सुंदर साथ जी राज जी के आदेश से कि अभी नहीं मिहिर राज जी। और ऐसी घटना एक और आती है बीतक साहब में, जब वो अभी हम बीतक साहब में उस पे पहुंचे नहीं है, पानी में ही उतर जाते थे वो। बस उनके मुख से एक ही बात निकलती थी, एक ही बात बोलते चले जाते थे। खो गया था उनका संतुलन ही खो गया था। लग गई थी उसकी लौ, लग गई थी सुंदर साथ जी, और पानी में ही, जल में ही, तालाब में ही डूब गए थे। बड़ी मुश्किल बाहर निकाल के उनको लाया जाता था। ऐसा वैराग्य भाव, कहते हैं उनका वैराग्य मांगी लाल जी का इतना बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन प्रगति पे जा रहा है। कितने दिन चर्चा सुनी होगी, हम कितना टीका पढ़ रहे हैं। उन्होंने प्रैक्टिकल उतार लिया सुंदर साथ जी। प्रैक्टिकल इज यूजफुल। ज्ञान पाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली स्टेज, कब तक बैठे रहेंगे वहां पे? वाणी मंथन के दरवाजे के बाद चितवन का द्वार भी है, उसको भी खोलना है। तब जाके होंगे दर्शन, तब जाके सफल होगा वाणी मंथन। वाणी मंथन की सफलता कब है? ना घर डिठा, ना घर वाला डिठा, ना घर देखा, ना घर वाले को देखा, ना दिल साफ हुआ, सजदे में सर झुकाते रहे और दिल तोड़ते रहे। वाणी मंथन की सफलता कहाँ है? कहते हैं ऐसा लगता ही नहीं था कि मांगी लाल जी की हालत ठीक हो जाएगी। लक्षण इसके नजर आते नहीं थे। उनकी पत्नी बहुत व्यथा सुनाने आ गई अपनी, वो बड़ी दुखी हो रही है, ये क्या हो गया मेरे पति को। ऐसे ही एक पत्नी बीतक साहब में भी है, साथ साथ लेके चलिए। आपको याद है उनको कहा था थोड़े दिन के लिए हुक्का छोड़ दीजिए, थोड़े दिन के लिए तंबाकू, ये व्यसन, ये पर स्त्री गमन, ये मांस, ये चोरी, ये सब कुछ छोड़ दीजिए। झूठ, चोरी सब छोड़ दीजिए। मांस, शराब, सारे व्यसन छोड़ दीजिए। 1 महीने में दर्शन हो जाएंगे। पत्नी ने कहा मेरा पति ये नहीं खाएगा, नॉन वेजिटेरियन डाइट नहीं खाएगा, उसमें बल कहां से आएगा, ये क्या कर रहे हो आप, मत छोड़ो। पर डिटर्मिनेशन सीखने को मिलता है भैरव सेठ जी से। डिटर्मिनेशन, आई विल डू इट। 1 महीने में नहीं हुए तो वापस आ जाऊंगा, जैसा उन्होंने कहा है। वर्ड टू वर्ड फॉलो किया उन्होंने। 30 दिन क्या, 30 दिन की बजाय 3 दिन में दर्शन कर दिए। प्रीपोन कर दिया गया उनके लिए। बहुत सुंदर। उन्होंने देखिए, उनकी पत्नी यहां भी व्यथा सुनाने आई हैं, पास पहुंची आके। और हम इनको क्या कहते हैं, हम हो तो क्या करेंगे, हम यही करेंगे कि अरे यहां खेलने खाने आए हैं भाई, पति नहीं कमाएंगे, पति ऐसा नहीं करेंगे, वही सारी चीजें फेंकते रहेंगे। हम ऐसा नहीं है उनके ऊपर दोषारोपण कर दें। वी विल नेवर अंडरस्टैंड।
हम आज भी नहीं समझते हैं किसी सुंदर साथ के अंदर की अवस्था कैसी चल रही है। वी डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि हम अपनी अवस्था की नजर से सबको देखते हैं। इसीलिए सतगुरु की नजर अलग होती है, क्योंकि वो अपनी अवस्था की नजर से सबको प्रेम भरी दृष्टि से देख सकते हैं। हमारी अवस्था जितनी होती, जितना लेवल होता है, पूरा ब्रह्मांड हमें वैसा ही नजर आता है। हम भी इनकी जगह होते यही करते, कभी उंगली नहीं उठाना। बीतक साहब महाराज जी की बीतक, परमहंसों की बीतक पढ़ के उंगली अभी भी दूसरों पे उठ रही है तो सुनने में कमी है, ग्रहण करने में कमी है, पढ़ने में कमी है। कहते हैं महाराज जी आपने कैसी हालत कर दी मेरे पति की, हमको भी तो बतला दो, अब आगे इनकी हालत क्या हो जाएगी और मेरी हालत क्या होगी इसके साथ रह रह के। अब अगर इनको वैराग्य ही लेना था तो फिर वृद्ध अवस्था में लेते ना, शादी क्यों की हमसे? अगर वैराग्य ही लेना था तो विवाह किया, उत्तर दिलवाओ हमें इनसे। अब मेरा इंतजाम करो, मैं तो यहां से जाऊंगी नहीं, तो आपने लगाया इस तरफ इनको। पहले तो भले चंगे थे, अच्छे भले थे, अब मैं यहां से उठूंगी नहीं। जैसा ये पहले था मांगी लाल, इसको वैसा का वैसा करवा के लेके जाऊंगी आपसे। कभी भला सतगुरु भी माया में दोबारा डाला करते हैं? पहले काली कलूटी प्रतिमा को साफ किया, क्या वापस काली कलूटी करके दिया करते हैं सतगुरु? हम नहीं समझ पाते। कहते जैसा मांगी लाल था, उसको क्या पता उसको क्या मिल चुका है, मांगी लाल जी को क्या मिल चुका है। हम भी उपली दृष्टि से देखते हैं ना इस खेल को, तभी सुंदर साथ जी ये दर्द देता है, दुख देता है। इसको अंदर उतर के देखना शुरू कीजिए। वाणी मंथन के सहारे, सुंदर साथ के प्रेम के सहारे, वो ल्याओ प्यार जैसा प्यार उपजने लग जाएगा। किसी भी सुंदर साथ के प्रति कटुता नहीं, नो, नॉट अलाउड। हम सब एक थे, एक हैं और एक होंगे, एक रहेंगे। ये माया हमें अलग नहीं कर सकती। थोड़ी देर के लिए उसका बस चला भी था, हमारे जीव की कमियों की वजह से राजी पूछेंगे हमसे। हम कहेंगे उनको, धनी आप ही तो तन लेकर आए थे, आपने ही तो कहा था ऐसा ऐसा करो। वो कहेंगे मैंने तो लक्ष्मी दास को खुद कहा था आके। हंसी हुई ना उसकी, तुमने क्यों नहीं जाना उस घटना से? तुमने क्यों माना यदि मैं भी तन लेकर आया था? तुमने क्यों मानी मेरी बात? वाणी में लिखा है मैंने कहीं, मैंने कहा था वाणी की बात को मानना, वाणी की बात को जानना। इसीलिए मंथन करना जरूरी है। वो परे हो जाएंगे, कहेंगे मैंने जब कहा था वाणी को मानना, मुझे बताओ मैंने तारतम वाणी में कहां लिखा था कि सुंदर साथ से कटुता करना? मेरे ही अंगों के हृदय दुखाना मैंने कहां लिखा था? मैंने तो लिखा था, मेरे मीठे बोले साथ जी, मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होयो, में मगन होयो, खुल्या दरवाजा धाम। विवाद में मगन हो के खुल्या दरवाजा धाम लिखा था मैंने? नहीं लिखा था। किसी का दिल दुखा के आना तो खुल्या दरवाजा धाम लिखा था मैंने? नहीं लिखा था। सखीरी धाम जय, सखीरी धाम जय, मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मीठा बोल लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। कौन सा काम? मुझसे मिलने का काम। सबसे इंपॉर्टेंट तो वही एक ही काम है यहाँ पे एक्चुअली में।
जो काम हम वहां से लेकर आए थे वो एक ही काम था, यहां पे रह के इश्क ले के दाए और पिया से मिल के दिखाओ। यहाँ पे ये है इश्क बेवरा, धनी से ही लो और मिल के दिखा दो। ये काम है, हुआ तुम्हारा काम हो जाएगा। मीठे क्या ऊपर से बोलने को लिखा है? ऊपर से बोलना पर अंदर से पूरी कटुता रखना, ऊपर ऊपर मीठा बोल लेना, ऐसा नहीं लिखा। मीठा बोलना यानी मन से, कर्म से, वचन से, रहनी भी मीठी, कहनी भी मीठी, कथनी भी मीठी, सब कुछ मीठा, हृदय मीठा, तब होता है मीठा। ऊपर ऊपर से मीठा बोल लिया नहीं है ये, हर तरह से मीठा हो जाना। और वाणी मिश्री की ईंटें हैं, कैसे मीठा हो सकते हैं? मिश्री की ईंटों के, मिश्री की ईंटों को अपने अंदर बसा के ही मीठा हुआ जा सकता है। देयर इज नो अदर वे। और जिसके अंदर ये एक कण भी इनका चला गया ना, वो मीठा हुए बिना रह ही नहीं सकता। क्या कह रहे थे सिंधी में, क्या कहते हैं? जरा सा भी इश्क होता ना अगर, तो मैं का गुनाह लगने की तुम्हें चिंता ना होती, तुम्हें कोई चिंता ना होती, तुम्हें हुक्म की भी चिंता ना होती। तुम ये ना कहते आदेश होगा तो ऐसा होगा ऐसा होगा, तुम्हें कोई और ख्याल ही नहीं आता। जरा सा थोड़ा सा इश्क होता, रंचक इश्क होता ना अगर अंदर, और वो मीठा होता है। तारतम वाणी की मिठास जब अंदर जाती है तो वहां से क्या पैदा होता है? उसके तारतम वाणी की मिठास जब अंदर एक्शन करने लगती है ना, तब मीठी रहनी और मीठा इश्क आता है। मीठा 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 रड़ा। अब क्या कहते हैं महाराज जी? कहते हैं कुछ नहीं हुआ इनको, देवी क्या कहेंगे, मैं वैसा ही कर देता हूं, इसको काला कलूटा मन कर देता हूं, इसका वापिस नहीं। देवी इनको कुछ नहीं हुआ, मत घबराओ, कहीं नहीं जाएगा, बेफिक्र होके अपने घर जाओ, छोड़ के नहीं जाता, आवे जावे कहीं नहीं, विश्वास करना हमारे ऊपर, घर छोड़ के ये नहीं जाने देंगे इसको हम, तुम आराम से अपने घर पे रहो। अब मारवाड़ियों ने देखा मांगी लाल इतना बदल गया, मतलब जो इतने वाद विवाद किया करता था, आके क्या किया था? महाराज जी से भी वाद विवाद कर रहे थे, पर वो बदल गए। वाद विवाद पे नजर रख लेंगे हम, पर बदले हुए मांगी लाल पे नहीं रखेंगे। कांसा कूटते हुए जयराम जी पे नजर रख लेंगे हम, क्योंकि हम भी वही कूट रहे हैं। हम अपनी अवस्था से देखेंगे, हमें कूटते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि हमारी अवस्था वहां पहुंची ही नहीं। एक जयराम खड़ा रहा, नस नस में जोश का संचार करते हैं ये जयराम भाई। और इनके घर के लोग इनो आपो पा दिया, बहुत सुंदर, आपो पा दे दिया उन्होंने, तब खड़े हुआ जाता है। बहुत सुंदर है ये। तो अपनी अवस्था के हिसाब से नहीं देखना आप, बस धनी की नजर से बीतक को देखिए जरा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जयराम भाई, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मांगी लाल जी, कहां से कहां पहुंच गए, धुल गई पूरी प्रतिमा अंदर। उनके वैराग्य को रोकना पड़ रहा है, कहीं नहीं जाएगा देवी, मैं नहीं जाने दूंगा इसको, तुम जाओ घर। पर ये नहीं कहा पहले जैसा मांगी लाल कर दूंगा, ये गुनाह हो जाएगा, वो कर ही नहीं सकते कभी। बड़ी मुश्किल से तो धो धुला के साफ किया है उनको। सतगुरु कभी मैला नहीं कर सकते, वो साफ ही कर सकते हैं। वो कहती है वापस मैला करके दे दो। दुनिया यही चाहेगी कि मैल में ही पड़े रहें, इसको वैसा ही करके दे दो, वैसा ही अच्छा था। हमें डिसाइड करना है सुंदर साथ जी, कि हमें मैल में ही पड़े रहना है। मारवाड़ियों ने देखा मांगी लाल इतना बदल गए हैं, तो मारवाड़ियों में प्रचार होने लगा तत्काल, उसी टाइम। दुनिया क्या देखती है आपने देखा? महाराज जी को सुनने नहीं आ रहे थे। हम कहते हैं हमारे राज्य को ब्रह्मांड क्यों नहीं जानता, मांगी लाल जी ने सिखा दिया हमें क्यों नहीं जानता।
जब धनी को मानने वाले धनी के अंग रहनी ऐसी रखेंगे तो धनी को कौन जानेगा। मांगी लाल की रहनी ने मारवाड़ियों की आंखें खोल दी। हमारी रहनी ब्रह्मांड की आंखें खोल सकती है। ये सिखा दिया, बहुत कुछ सिखा दिया। चुपचाप एक कहानी सी बना के सुनाते हैं, पर उसमें इतना कुछ छुपा होता है। हम एक कहानी की नजर से, मैंने खुद पढ़ी है ये, आज से आई थिंक 23 इयर्स बैक मैंने ये बीतक पढ़ी थी। 22-23 साल पहले, 2003 में पढ़ी थी मैंने ये बीतक। और एक कहानी की तरह आंख में आंसू भी आए थे जब महाराज जी की कसनी देखी थी, पर वो जुड़ाव नहीं था। वो आंसू बड़ी जल्दी, वो पेज खत्म हुआ, शायद 1 घंटे में वो सूख भी गए थे, उसके बाद आए भी नहीं थे। बस उतना ही असर था। पर ये पूरा असर तब छोड़ती है जब जुड़ाव होता है, जब उनके चरणों से बंध जाया जाता है ना, फिर भूलती नहीं है ये। कोई भी प्रसंग अभी बन रहा होता है तो याद आने लगता है, अरे वाह महाराज जी आपने ऐसा किया था। अभी प्रसंग बन रहा होता, अभी पूरा बना भी नहीं होता, आते हैं महाराज जी, बीतक के माध्यम से आते हैं। वो कैसे प्रचार हुआ, कहते तत्काल प्रचार होने लग गया। इतने दिनों से रुके हैं महाराज जी यहाँ पे, किसने प्रचार किया? मांगीलाल की रहनी ने। हमारे पिया पूरे ब्रह्मांड में कैसे पसारा हो सकता है, सबके दिलों में हमारी रहनी कर सकती। शब्द, खोखले शब्द कभी नहीं कर सकते। अगर हम वैसे रहते नहीं हैं तो उन शब्दों का असर कितना होगा और वो कब खत्म हो जाएगा, वी कैन क्लियरली सी हियर। हम आराम से बहुत क्लियरली देख सकते हैं। तत्काल कहते मारवाड़ियों में प्रचार हो गया। मांगीलाल कैसे बदल गया। हम कितना बदले कि ब्रह्मांड बदल जाए, हम कितना बदले कि ब्रह्मांड मेरे, यही सेवा कर लेते हैं, अपने लिए नहीं करते। ब्रह्मांड को लाना है, जागनी करनी है, बदल जाते हैं। अपनी तो सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी, वो धनी मिल जाएंगे। जागनी तो बोनस में हो जाएगी। हमें बदलता हुआ देखकर ब्रह्मांड इंप्रेस हो जाएगा कि आओ, इस संसार में प्रेम की ध्वजा कैसे बन गए ये। कौन है इनके पिया, कौन बदल रहे हैं इनको अंदर से। कहते वो आने लगे, बड़ी जागृति आई उनमें। और किसके प्रति विश्वास उपजा? महाराज जी के प्रति विश्वास सारे मारवाड़ियों में उपज गया। हम अपने आसपास के ब्रह्मांड को ही नहीं बता पा रहे, क्योंकि रहनी बताती है। हमारे शब्दों का असर तब होता है जब हम खुद उन शब्दों पर चल रहे होते हैं। नहीं तो कई बार हम ना चल रहे हो ना, सुंदर शब्द बोल रहे हैं, थोड़ी देर के लिए होता है, फिर चला जाता है। वो परमानेंट इम्प्रिंट्स कब बनाता है? जब आप परमानेंटली, हम परमानेंट उस पे चल रहे होते हैं। दिस इज द डिफरेंस। अब क्या कहते हैं, मारवाड़ियों का आना प्रारंभ हो गया महाराज जी के पास। बड़ी जागृति आ गई उस क्षेत्र में। हम अपने आसपास के ब्रह्मांड के क्षेत्र में जागृति कैसे ला सकते हैं? छुपे ढके छुपे शब्दों में। पहले मुझे लगता था सुंदर साथ जी, बड़ा वो गर्व सा होता था, ले कतेब पक्ष में सारा लिखा हुआ है, क़यामत के निशान लिख। जब पहली बार सुनो ना, छोटी सी थी मैं, 5वीं 6वीं में पढ़ती थी, जब मैंने सुना था अरे क़यामत के ये निशान होते हैं और उनको पता ही नहीं है, हमें पता है देखो। और क्या था, वाणी में लिखा है, कहानियों के रूप में लिखे गए, किस्से कहानियों, हैरून फैरून का किस्सा, हूद नबी नूह नबी का किस्सा, और वो किस्सा समझ रहे हैं, हमें पता लग गया। पर हमने बीतक को भी किस्सा ही समझ रखा है, वो भी हमें समझाने के लिए बात लिखी। गौरवान्वित मत हो कि तुम्हें पता है, तुमने बीतक भी किस्से कहानियां ही समझ लिए, उसमें छुपा हुआ निशान कोई और है। उन निशानों को पहचानना शुरू करो, उन सिम्टम्स को पहचानना शुरू करो,
तब जाके बात बनेगी। और उन सिम्टम्स को खुद में लाना भी शुरू करो, वो लक्षण अंदर दिखने चाहिए। एंड नेवर इग्नोर जीव। सुहागनियों के लक्षण डायरेक्ट कभी नहीं आते। शायद हर एक की जर्नी अलग होती होगी। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि सुहागनियों के लक्षण पहले नहीं आते, पहले धर्म के जीव के लक्षण आते हैं, पहले जीव के सिम्टम्स आते हैं। यहाँ पर यात्रा जीव से ही स्टार्ट होती है, इसीलिए जीवों के इस संसार में पिया लेकर आए हैं। यदि आत्मा से ही यात्रा स्टार्ट होनी होती, पर आत्म से शुरू होनी होती, तो बेवरा परम धाम में ही हो गया होता। यहाँ जीवों के संसार में लेकर आए क्योंकि जीव से ही ये यात्रा पिया के हृदय तक जाने की, इश्क बेवरा की यात्रा जीव से स्टार्ट होगी। और सबसे भारी भूल जो मैंने की हुई थी, मैंने जीव को कंप्लीटली इग्नोर कर रखा था। हमें थोड़ी ना ऐसे करने की जरूरत है। किया होगा मीरा जी ने, किया होगा रसखान जी ने, रामकृष्ण परमहंस, वी आर अंगना भाई, हम बहुत स्पेशल हैं, हमें करने की जरूरत नहीं है। वी हैव टू डू। हमें जीव पे खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके आत्मा की बात आएगी आगे। कहते हैं मारवाड़ियों ने आना शुरू कर दिया और पहले सुनते ही नहीं थे, तो फिर कैसे भाव अंदर ले सकते? कोई आया ही नहीं तो सुना ही नहीं जिसने, उसके अंदर भाव कैसे जागृत होंगे? अब आए, इसकी शोभा किसको दी महाराज जी ने? मांगी लाल जी को। और क्या सिखाया हमें? इसको हम जीवन में उतारेंगे तो बीतक सुनने का फायदा होगा। उतारना ही नहीं, अगर हमने इसको सुना, बहुत अच्छी हुई जी, महाराज जी की बीतक बहुत अच्छी, जीवन में उतरी तो असली अच्छी हुई हमारे लिए। बीतक तो है ही अच्छी, पर मेरे जीवन को अच्छा कर गई, सफल हुई मेरे जीवन पे, तब बात बने। सुंदर साथ जी, अपनी रहनी को कैसा सुधारना है। कोई कहे कि अच्छा ये हैं, ये होते हैं निजानंदी, ये होते हैं श्री कृष्ण प्रणामी, ऐसे होते हैं, देखो इनका व्यवहार देखो, ऐसे बनना है। कोई हमारा व्यवहार, हमारी रहनी देख के कहे हम भी आपके मंदिर चलेंगे। हमें बताओ आपका ज्ञान। ज्ञान से पहले रहनी बोलती है। कहते हैं मारवाड़ियों का आना शुरू हुआ, भक्ति भाव जागरूकता। महाराज जी को जचने लगा उनके अंदर, इतना भक्ति भाव, इतनी जागृति आने लग गई। और चर्चा कहते हैं उन दिनों नगर के जन जन में फैल गई। कड़ी कौन बना? मांगी लाल जी, उनकी रहनी। और पत्नी कहती है बदल दो मांगी लाल, बदल दो, जैसा पहला था वैसे ही कर दो। हमारे घर में कोई भी सुंदर साथ सेवा में लगा हुआ हो, उसको कभी मत रोकिएगा। हम देख नहीं पाते कभी कभी सेवा में लगा सुंदर साथ, कभी कभी यदि ऐसा कुछ है कि वो बाहरी लौकिक रूप से कोई कमाई ना भी दिखाई दे रही हो ना उसकी, बाय चांस अगर ऐसी किसी के भी घर में अगर ऐसी सिचुएशन हो भी, आपको पता नहीं है, उनके कदमों के प्रताप से ही कोई और भी कमाई करके ला रहा है ना, लौकिक कमाई भी, वो उनके कदमों के प्रताप से बढ़ रही है। उनको आप अलग करके देखिएगा घर का क्या हाल होता है। हमें बाहर से आता हुआ दिखाई देता है क्योंकि हमारी अवस्था उपली है। कभी भी सेवा करते हुए सुंदर साथ को दुखाने का गुनाह अपने सिर पे कभी मत लीजिएगा। घर में अक्सर हम नहीं पहचान पाते हैं। साथ दीजिए, और कुछ ना किया तो एक सेवादार का साथ देने का कि रहनी तो हमने कर दी कम से कम। अब क्या हुआ? बिल्कुल बीतक साहब में जैसा होता है वैसा ही हुआ। नगर के जन जन में महाराज जी की चर्चा फैलेगी तो आगे क्या होगा हम सब समझदार हैं। जैसे बीतक साहब में होता आया है, महाराज जी ने वो पाया है सुंदर साथ जी, और हमें भी बीतक के माध्यम से देने की कोशिश कर रहे हैं। आई पर्सनली फील
कि जब से महाराज जी की बीतक शुरू हुई है ना, उनके साथ वो जुड़ाव, वो लगाव, उनके कदमों से, उनके चरण कमलों से अब समझ में आने शुरू हुई है। हमारे घर में उनका स्वरूप, उनकी फोटो वो पड़ी है, उनका स्वरूप, पर मैंने कभी भी इतना जुड़ाव महसूस नहीं किया था जितना अब होता है। अब मुझे पता लगता है आप ही क्यों थे हमारे घर में, शुरू से हैं, आप ही क्यों हैं। उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, मैंने पढ़ के छोड़ दिया, पर उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। इस काली कलूटी प्रतिमा को वो भी उजला करने में लगे हुए हैं। सुंदर सा जी हम सब के मनों को, बिल्कुल दिलों को साफ करने में लगे हैं। और ये बीतक श्री बीतक साहब के द्वार की कुंजी है, और बीतक साहब तारतम वाणी की कुंजी हैं। ऐसे प्यारे महाराज जी के चरणों में, वो तो खुद सुंदर साथ की चरण रज में जो लोट पोट हो जाते थे, उनकी विनम्रता का क्या कहना, वर्णन के लिए शब्द नहीं है। इसीलिए हृदय सम्राट कहा जाता है उनको। ऐसी विनम्रता, ऐसा बल हम सबको प्रदान कीजिएगा। हमारे जीवन, इश्क के प्याले कहने बहुत आसान होते हैं सुंदर साथ जी, इश्क के प्याले कहने भर से नहीं मिल जाया करते, बड़े टेम्परेरी से हुआ करते हैं, वो बुखार उतर जाया करता है। जब तक जीव रहनी के प्याले नहीं पीता, ये वही बात है, जब तक धर्म के लक्षण नहीं आते, सुहागनियों के लक्षण, सुहागनियों का लक्षण है इश्क का प्याला पीना। जब तक जीव रहनी के प्याले नहीं पीता, ऐसे लक्षण नहीं आते कि दुनिया कहे कि ये हैं, ये होते हैं श्री कृष्ण प्रणामी, ये होते हैं निजानंदी, ये होते हैं धनी को, प्राणनाथ को मानने वाले, ये होते हैं। जब तक जीव नहीं खड़ा हो जाता, धर्म के लक्षण नहीं समा लेता, दिलों को दुखाना बंद नहीं करता, कटुता नहीं अलग करता अपने आप से, जब तक ये काली कलूटी प्रतिमा अंदर उजली नहीं हो जाती, तब तक इश्क के प्याले नहीं पिए जा सकते। वो एक इल्यूजन है, सोचते हैं पर वो हो नहीं रहा है सुंदर साथ जी, वो भ्रम है, शब्दों में नहीं होते हैं। वो एहसास तभी होता है जब ये जीव उस कसौटी पे खरा उतरता है। और ये महाराज जी बड़ी भली भांति सिखा रहे हैं, भिन्न भिन्न एग्जाम्पल से सिखा रहे हैं। बहुत सुंदर, अभी तो कितनी लिखी नहीं गई होगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। जहाँ जहाँ तेरे कदम पड़े पिया, परमहंसों के माध्यम से प्राणनाथ जी के कदम जहाँ जहाँ पड़े, मेरे धनी श्री देवचंद्र जी के चरण जहाँ जहाँ पड़े, आज भी सतगुरु रूप में पिया आपके चरण जहाँ जहाँ जिस जिस स्थान पर पड़ रहे हैं, उन सब स्थान धन्य हैं, उन सब की जय। जिस जिस सुंदर साथ के हृदय में वो कदम है, उन सब सुंदर साथ जी की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी पूरा नहीं समा पा रही, अभी भी कैपेसिटी नहीं है अंदर, वो छोटा सा प्याला एक्सपैंड नहीं हुआ उतना। जितना एक्सपैंड होता जाएगा, जितना बल आता जाएगा, उतना ज्यादा समाता जाएगा, और उसकी कोई लिमिट नहीं है। महाराज जी की बीतक कभी खत्म नहीं हो सकती। फिर से पढ़ेंगे, फिर प्याला दिल का थोड़ा एक्सपैंड हुआ होगा, अलग ही कुछ समझ में आएगा। यही ब्यूटी होती है हमारी, नित्य नौतन शोभा होती है। मुझे क्षमा करते जाइएगा, मैं पूरा नहीं समा पा रही हूँ। प्रणाम जी सुंदर सा।